आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेके एसएसबी के द्वारा एक ऑफिशियल सिलेबस निकाला गया है। कुछ दिन पहले जेके एसएसबी के द्वारा कुछ पोस्ट एडवर्टीजमेंट की गई थी जो कि पीएम स्पेशल पैकेज के अंडर कश्मीरी माइग्रेंट और नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित के लिए थी। तो आप जहां पे देख सकते हैं नोटिस आ चुका है। इट इज़ नोटिफाइड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ सच कैंडिडेट who have applied for various posts under PM special package for Kashmiri migrant and non-migrant Kashmiri Pandit advertised wide advertisement notification number 03 of 2020 dated 1st of December 2020 को जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसके रिगार्डिंग जिन भी कैंडिडेट्स ने डिफरेंट पोस्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो अप्लाई किए थे उनके लिए जो सिलेबस है वो JKSSB ने जारी कर दिया गया है। आप स्टेप नंबर 2 में जहाँ पे देख सकते हैं द कैंडिडेट आर also intimated that there shall be negative marking for wrong answer। अगर आप उस क्वेश्चन पेपर में कोई रॉन्ग आंसर को ऑप्ट करते हो तो आपको 0.25 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको मिल सकती है। दिस नोटिस इज फॉर पर्पस फॉर द इंटीमेशन ऑफ द कंसर्न कैंडिडेट ओनली। इस नोटिफिकेशन में उन्हीं कैंडिडेट्स को इंटीमेट किया गया है जिन कैंडिडेट्स ने इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया गया है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो पोस्टिंग थी इनमें 10th लेवल की पोस्टें भी थी, क्लास 4th की 10+2 लेवल की पोस्टें भी थी और ग्रेजुएशन लेवल की पोस्टें थी। हर एक डिफरेंट लेवल की पोस्ट के लिए अलग सिलेबस निकाला गया है। क्या है वो सिलेबस जल्दी से हम जान लेते हैं। सकते हैं सिलेबस ऑल पोस्ट्स 03 ऑफ 2020। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं आइटम नंबर 21 नेम ऑफ द डिपार्टमेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो नेम ऑफ पोस्ट क्या थी? सब इंस्पेक्टर कमर्शियल टैक्सेस सेल टैक्स डिपार्टमेंट। तो कैडर ऑफ द पोस्ट जो डिविजनल कैडर कश्मीर की पोस्ट थी जिसमें 350 पोस्ट थी। तो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट थी। इनका जो सिलेबस है वो एनेक्सर ए में दिया गया है। इसी प्रकार अगर हम आइटम नंबर 22 की बात करें जहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट असिस्टेंट कंपाइलर की पोस्ट थी डिविजनल कश्मीर के लिए है। तो इनमें जो पोस्ट थी वो 647 पोस्ट थी जो कि 10+2 लेवल की थी। इनका जो सिलेबस दिया गया है वो एनेक्सर बी में दिया गया है। सेम इसी प्रकार आइटम नंबर 23 की बात करें नेम ऑफ द डिपार्टमेंट वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिपार्टमेंट। नेम ऑफ द पोस्ट है जो फील्ड असिस्टेंट डिविजनल कश्मीर के लिए 50 पोस्ट थी ये और इनकी जो क्वालिफिकेशन थी वो रिक्वायर थी 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट। तो इनका सिलेबस जो है वो एनेक्सर सी में है। सेम इसी प्रकार जितनी भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में पोस्ट हैं चाहे वो ग्रेजुएट लेवल की हैं 10+2 लेवल की हैं या 10th लेवल की हैं उनका जो सिलेबस है वो जहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के लिए जो सिलेबस है वो अलग अलग एनेक्सर में दिया गया है। चलिए सबसे पहले एनेक्सर ए की बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट में सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट सब इंस्पेक्टर कमर्शियल टैक्सेस स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट। तो इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 120 मार्क्स होंगे। आपको 120 क्वेश्चन ही आएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। जहाँ पे जो टाइम दिया गया है वो 2 आवर का टाइम होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश की जहाँ पे जो 20 मार्क्स की आपको इंग्लिश आएगी उसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे आप जहाँ पे देख सकते हैं। टेंसेस रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल सेंटेंस नरेशन मॉडल्स आर्टिकल्स। उसके बाद आता है comprehensions with blank to be filled in with phrases pronoun homonyms और homophones। इसके साथ साथ clause synonyms and antonyms। उसके बाद pair of words and their use in meaning sentence idioms and phrases uses of preposition active and passive voice। तो 20 मार्क्स की आपको जो इंग्लिश आएगी वो इन्हीं जितने भी टॉपिक आपको दिए गए हैं इन्हीं में से आपको 20 मार्क्स की जो इंग्लिश आएगी। उसके बाद दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं जहाँ पे है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 20 मार्क्स का भी होगा। इसमें आपको जो भी टॉपिक होंगे सबसे पहले जहाँ पे बताया गया है इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल। उसका दूसरा टॉपिक है फर्स्ट इन वर्ल्ड। तो तीसरा टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया। इसी प्रकार पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ पॉलिटिक्स साइंटिफिक डिस्कवरीज जियोग्राफिकल स्पोर्ट्स हिस्ट्री। तो आप जहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज आपको जो भी टॉपिक हैं वो जहाँ पे बताए गए हैं। जितने भी टॉपिक की अभी हम बात करें जो ग्रेजुएट लेवल जो कि ग्रेजुएट लेवल की जितनी भी पोस्ट हैं उनका सिलेबस ये रहने वाला है। इसी प्रकार अगर हम आगे बात करें जहाँ पे नीचे तो जहाँ पे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ JNK। तो जहाँ पे जो आपका जनरल नॉलेज का रहेगा उसमें स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 20 मार्क्स का रहेगा। जहाँ पे पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटीज़ एंड देयर अचीवमेंट कंट्रीब्यूशन एंड नेशनल लेवल की कंट्रीब्यूशन और इंटरनेशनल की कंट्रीब्यूशन पे पूछा जाएगा। वेदर क्लाइमेट क्रॉप्स मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट JNK हिस्ट्री इकोनॉमी एंड कल्चर फ्लोरा एंड फौना ऑफ JNK रिवर्स एंड लेक्स इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन JNK पंचायत राज एक्ट
तो इस तरह से जितने भी टॉपिक हैं वो यहाँ पे आपको बताए गए हैं, 20 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद जनरल साइंस 20 मार्क्स की रहेगी। इसमें वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोमास एंड विंड एनर्जी। इसी प्रकार जो दूसरा टॉपिक होगा वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी। तीसरा जो टॉपिक है वो मैकेनिक्स, रेस्ट, मोशन, वेलोसिटी, रिलेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जो फोर्थ टॉपिक है वो है वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर, डीसी बैटरीज। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, मैं इस सिलेबस का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंटल एबिलिटी टेस्ट में नंबर सीरीज के बारे में पूछा जाएगा, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, उसके बाद डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मैं इन सब टॉपिक के वीडियो इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि टाइम टू टाइम जब भी मेरा कोई एजुकेशनल वीडियोस आएंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इसके बाद जो मैथमेटिक्स, इंग्लिश में जितने भी कंसेप्ट होंगे मैं उनको क्लियर करने की जहाँ पे कोशिश करूँगा। कंप्यूटर एप्लीकेशंस का भी सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस मेल एंड इंटरनेट के बारे में जहाँ पे आपको पूछा जाएगा। अब एनेक्सर बी की बात कर लेते हैं। सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप 10+2 लेवल की जो पोस्टें हैं सेम रहेगा। जो मार्क्स होंगे वो आपके 120 मार्क्स होंगे। टाइम आपको 2 आवर का मिलेगा। इंग्लिश की बात करें तो जहाँ पे 15 मार्क्स की आपको इंग्लिश आएगी, जिसमें पैराग्राफ राइटिंग होगा। उसके बाद आप जहाँ पे देख सकते हैं एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, रीअरेंज ऑफ जंबल सेंटेंस, डायलॉग, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, पैराग्राफ राइटिंग विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन द फॉलोइंग फ्रेज, प्रोनाउन। उसके बाद होमोनियस एंड होमोफोन्स, क्लॉज, पंक्चुएशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, यूजेस ऑफ प्रोपोजिशन। इसी प्रकार जो मैथमेटिक्स होगा वो आपका 15 मार्क्स का रहेगा, जिसमें प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग सरफेस एरिया, वॉल्यूम के बारे में रहेंगे, क्यूब, क्यूबाइड, स्फेयर, हेमिस्फेयर। आप अगर कहोगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना के अपने स्टडी चैनल के ऊपर अपलोड कर। अगर हम जहाँ पे हिस्ट्री की बात करें आपको 15 मार्क्स की आएगी, जिसमें रिवॉल्ट ऑफ 1857, काजेज एंड इफेक्ट, उसके बाद राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट फैक्टर्स। तो इस तरह से जितने भी टॉपिक होंगे वो आपको हिस्ट्री के 10 टॉपिक हैं जहाँ पे आपने उनकी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। इसी प्रकार सिविक्स के 15 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आएंगे, जहाँ पे सिविक्स के जो टॉपिक हैं वो भी जहाँ पे बताए गए हैं। जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो ज्योग्राफी के हैं, सिविक्स के हैं, हिस्ट्री के हैं, सभी कॉमन टॉपिक हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन सभी टॉपिक्स के वीडियो बना के अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस मैं अपने स्टडी चैनल के ऊपर अपलोड करूं, ताकि आप लोगों की जितनी मैं हेल्प कर सकूं उतनी कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं ये कॉमन टॉपिक हैं, जो कि ऑलमोस्ट आप सब पहले से इन टॉपिक से फेमिलियर हो। चलिए अब हम एनेक्सर डी की बात करते हैं। आप जहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट, जो मैट्रिक लेवल की पोस्ट का जो भी सिलेबस होगा, अगर आपने मैट्रिक लेवल की पोस्ट के लिए कोई अप्लाई किया है तो आपका सिलेबस क्या रहेगा। आपके जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो 120 के बजाय आपका टोटल मार्क्स 100 रहेगा। टाइम आपको 2 आवर ही मिलेगा, बट आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करें तो 20 मार्क्स की आपको इंग्लिश आएगी, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक आर्टिकल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रेपोजिशन, वर्ब, उसके आगे रीडिंग कंप्रहेंशन, उसके आगे डिटरमाइनर्स, स्पेलिंग्स, सेंटेंसेस, तो आपको इंग्लिश में ये आएगा। जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स की आएगी, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। उसके आगे ऑनर्स, एनालिटिक्स, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कैपिटल एंड करेंसीज ऑफ कंट्रीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ यूटी ऑफ J&K। तो ये सारा कुछ आपको जनरल अवेयरनेस में पूछा जाएगा, जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद यूनिट 3 की बात करें, जहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स है, जो कि 20 मार्क्स का आएगा। बेसिक मैथमेटिक्स बिल्कुल सिंपल, आपको परसेंटेज का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मैं ऑलरेडी इनके ऊपर सभी जितने भी टॉपिक हैं मैं इनके ऊपर वीडियो बना के अपने स्टडी चैनल पे पहले से ही पब्लिश कर दिए मैंने, चाहे वो परसेंटेज की बात हो, एवरेज, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रपोर्शंस, प्रॉब्लम ऑफ एज, प्रोबेबिलिटी, LCM, HCF, मेंसुरेशन। तो जितने भी टॉपिक है, जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, तो आप इनको देख सकते हैं। अगर हम जहाँ पे बेसिक साइंस की बात करें तो साइंस में जो आपके टॉपिक रहेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिनमें कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन, इन्वायरमेंट,
पोल्यूशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एट्सेट्रा। उसके साथ साथ कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं, उसके आगे इकोसिस्टम, इट्स कंपोनेंट, फूड चेन एंड फूड वेब्स, ओजोन लेयर, इट्स डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ। तो बहुत ही बेसिक टॉपिक हैं, मैं सभी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर और अपने स्टडी चैनल के ऊपर इन सभी को अपलोड करूंगा। बेसिक रीजनिंग बात करें तो 20 मार्क्स की आएगी, जिसमें पहले नंबर पे एनालॉजी रहेगी, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट रहेंगे, फिगर ऑड वन आउट, डायरेक्ट सेंस, फिगर सीरीज कंप्लीशन, उसके बाद वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सभी लेवल्स की जो पोस्ट्स हैं उनका जो सिलेबस है वो डिफरेंट लेवल का है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे स्टडी चैनल लेट्स बी जीनियस एवरीडे को सब्सक्राइब द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर भी आप इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाएँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।